हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से लास्ट में हमको बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। आज हम फिर पॉलिटी के छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सीधे सेशन से हम लोग जुड़ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। तो ये 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत किया गया है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था। तो लॉर्ड मेयर इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया। तो इसका आंसर होगा सूरत से प्रारंभ किया। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से, इसका आंसर ये होगा। फिर अगला प्रश्न है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषदों के सदस्यों में विहित किया गया। तो इसका आंसर होगा सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। तो इसका आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे। तो इसका आंसर होगा फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मानसन एवं वारनैल। फिर अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी। इंग्लैंड, इसका आंसर होगा इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रति। फिर अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें नहीं थी। तो इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। फिर अगला प्रश्न है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इसका आंसर होगा 4 सदस्य। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। फिर अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर वही क्वेश्चन इसमें भी आ गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका होगा वारेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा 1774 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है। तो इसका आंसर होगा इल्बर्ट ने कहा है। फिर एक छोटा सा और टॉपिक लेकर हम आए, क्या आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित ये है। तो सीधे आइए पढ़कर हम आपको बताते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1783 में डंडाज अधिनियम और पुनश्च नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक लाया गया, किंतु उपरोक्त दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। अतः फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्याग पर देना पड़ा। ध्यातव्य है कि किसी भारतीय विषय पर एक अंग्रेजी सरकार के पतन का यह प्रथम और अंतिम दृष्टांत है। उपरोक्त पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो आज के लिए बस हम इतना ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कैसा लगा आज का क्लास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।